चार्ली चैपलिन एक प्रसिद्ध ब्रिटिश अभिनेता, कॉमेडियन, फिल्म निर्माता और संगीतकार थे, जिन्हें सिनेमा के इतिहास में सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक माना जाता है। उनका जन्म 16 अप्रैल 1889 को लंदन, इंग्लैंड में हुआ था और उनकी मृत्यु 25 दिसंबर 1977 को स्विट्जरलैंड में हुई थी। वह अपने प्रतिष्ठित चरित्र ट्रम्प के लिए जाने जाते हैं, जिसे उन्होंने अपनी कई फिल्मों में चित्रित किया। प्रारंभिक जीवन। चार्ली चैपलिन का जन्म माता-पिता से हुआ था, जो दोनों लंदन के संगीत हॉल सर्किट में अभिनेता थे। उनकी मां हन्ना हिल एक गायिका और अभिनेत्री थीं, और उनके पिता चार्ल्स चैपलिन सीनियर एक हास्य अभिनेता थे। हालांकि उनके माता-पिता के करियर ने उन्हें वित्तीय स्थिरता नहीं दी और वे अपने परिवारों के लिए संघर्ष करते रहे। चैपलिन जब छोटे थे तब उनके माता-पिता अलग हो गए थे और उनके पिता उनके बचपन के अधिकांश समय अनुपस्थित रहे थे। जब वह 14 वर्ष का था, तब उसकी मां एक मानसिक संस्थान के लिए प्रतिबद्ध थी और उसे एक कार्यस्थल में रहने के लिए भेजा गया था। बाद में वे अभिनेताओं के लिए एक बोर्डिंग हाउस में चले गए, जहां उन्होंने वुडविले शो में प्रदर्शन करना शुरू किया। कैरियर की शुरुआत। चैपलिन के शुरुआती प्रदर्शनों को अच्छी तरह से सराहा गया और अंततः उन्हें फ्रेड कार्नो की कॉमेडी मंडली द्वारा काम पर रखा गया, जहां उन्होंने उस समय के अन्य उल्लेखनीय कॉमेडियन जैसे स्टेन लॉरेल और ओलिवर हार्डी के साथ प्रदर्शन किया। कार्नो की मंडली के साथ उनका काम उन्हें अमेरिका ले गया, जहां उन्होंने फिल्म निर्माता मैक सेनेट का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने उन्हें कीस्टोन स्टूडियो में नौकरी की पेशकश की। कीस्टोन में चैपलिन ने अपनी पहली फिल्मों पर काम करना शुरू किया, जो ज्यादातर लघु कॉमेडी थीं। यहीं पर उन्होंने अपना प्रतिष्ठित चरित्र ट्रैम्प बनाया, जो तुरंत सनसनी बन गया। ट्रैम्प एक प्यारा लेकिन असहाय चरित्र था, जिसने एक गेंदबाज टोपी, बैगी पैंट और बड़े आकार के जूते पहने थे, और वह जल्दी ही मजदूर वर्ग के नायक का प्रतीक बन गया। फिल्मी करियर। कीस्टोन स्टूडियोज में चैपलिन की सफलता ने उन्हें 1919 में अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी चार्ली चैपलिन प्रोडक्शंस बनाने के लिए प्रेरित किया। अपनी नई कंपनी के साथ उन्होंने फीचर लेंथ फिल्मों का निर्माण शुरू किया, जिससे उन्हें अधिक जटिल विषयों और कहानियों का पता लगाने की अनुमति मिली। चैपलिन की सबसे प्रसिद्ध फिल्मों में से एक द किड 1921 में रिलीज हुई थी। यह एक मूक फिल्म थी जो एक आवारा की कहानी का अनुसरण करती थी, जो एक परित्यक्त बच्चे को ले जाता है और उसे अपने रूप में बड़ा करता है। फिल्म एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता थी और इसने चैपलिन की स्थिति को अपने समय के सबसे महत्वपूर्ण फिल्म निर्माताओं में से एक के रूप में मजबूत किया। चैपलिन ने 1920 और 1930 के दशक में द गोल्ड रश, सिटी लाइट्स और मॉडर्न टाइम्स सहित सफल फिल्मों का निर्माण जारी रखा। हालांकि जैसे ही फिल्म में ध्वनि का परिचय दिया जाने लगा, चैपलिन अनुकूलन करने में हिचकिचा रहे थे। उनका मानना था कि ट्रम्प की अपील उनकी चुप्पी और शारीरिक कॉमेडी में निहित थी, और उन्हें डर था कि ध्वनि के साथ चरित्र अपना आकर्षण खो देगा। चैपलिन अंततः मान गए और 1940 में अपनी पहली साउंड फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर बनाई। यह फिल्म एडोल्फ हिटलर और नाजी शासन पर व्यंग्य थी, और यह एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता दोनों थी। हालांकि इसने उन लोगों से विवाद और आलोचना भी की जो मानते थे कि चैपलिन एक गंभीर स्थिति का प्रकाश बना रहे थे। व्यक्तिगत जीवन। चैपलिन का निजी जीवन अक्सर उथल-पुथल भरा रहा। उनकी 4 बार शादी हुई थी और एक महिलावादी होने की प्रतिष्ठा थी। पॉलेट गोडार्ड और जोन बेरी सहित उनकी फिल्मों में दिखाई देने वाली अभिनेत्रियों के साथ भी उनके कई मामले थे। इसके अलावा
चैपलिन 1940 के दशक में एक घोटाले में उलझे हुए थे जब उन पर बैरी के साथ एक बच्चे के पिता होने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने आरोपों से इनकार किया और एक अत्यधिक प्रचारित पितृत्व मुकदमे के अधीन थे, जिसे उन्होंने अंततः जीत लिया। 1940 के दशक में उन पर साम्यवादी सहानुभूति रखने का आरोप लगाया गया था और अंततः उन्हें संयुक्त राज्य छोड़ने और स्विट्जरलैंड में बसने के लिए मजबूर होना पड़ा। चैपलिन ने 1977 में अपनी मृत्यु तक फिल्मों पर काम करना जारी रखा। उन्होंने 1967 में अपनी अंतिम फिल्म ए काउंटेस फ्रॉम हांगकांग बनाई और फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए उन्हें 1972 में एक मानद अकादमी पुरस्कार मिला। आज चैपलिन की विरासत जीवित है। दुनिया भर के सिनेमाघरों में उनकी फिल्मों का प्रदर्शन जारी है और कई आधुनिक फिल्म निर्माताओं के काम में उनका प्रभाव देखा जा सकता है। उनकी कॉमेडी टाइमिंग, उनकी फिजिकल और भावनात्मक स्तर पर दर्शकों से जुड़ने की उनकी क्षमता ने उन्हें 20वीं सदी के महानतम कलाकारों में से एक बना दिया।